तो भाई आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, आज इसमें हम एचसीएफ एलसीएम के बारे में जानेंगे। बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा और फटाफट बता दूंगा। पहली बात तो एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बाद क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब है, जैसे मैं आपको अगर दो नंबर लिखूँ 40 और एक लिखा मैंने 64। अब इसमें इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखो इसको लिख सकता हूँ, यानी कि ये नंबर किस से कट रहा है, ये नंबर किस से कट रहा है, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से 20 से 40 से, इन्हीं नंबर से कट सकता है। और ये किससे कट सकता है, 1 से 2 से 4 से 6 से 8 से 9 से नहीं 10 11 12 13 14 15 16 32 64। यानी कि अब दोनों नंबर देखो, दोनों नंबर के मैंने लिख लिए, ये नंबर किस किस से कट सकते हैं इनके। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या क्या है, ये कॉमन है, कॉमन कॉमन, लेकिन मुझे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन भी हो और हाईएस्ट भी हो। देखो ये 64 तो नहीं है, न 40 है, न 32 है कॉमन, न 20 है, न 16 है, न 10 है, 8 ऊपर भी 8 नीचे भी है। तो 8 ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट है, तो 8 इसका एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ का मतलब नॉर्मली ये होता है। उसके बाद देखो, यानी कि 40 और 64 को मैंने ऐसे लिखा कि 8 पंजे 40, 8 8 64, यानी कि ये तो मेरा एचसीएफ आ गया। उसके बाद जो दो नंबर बचेंगे ना, उनका जो एचसीएफ होगा, उनका एचसीएफ 1 होगा। 5 और 8 का ये कोप्राइम हो गए। उसके बाद जो दो नंबर बचेंगे कोप्राइम होंगे, कोप्राइम नंबर होगा। और कोप्राइम होता है जिनका एचसीएफ 1 होता है, जिनका एचसीएफ 1 होता है। निकाल लो आप, इनका एचसीएफ 1 मिलेगा आपको। ठीक है, और एक इसका देखो, अगर मान लो कोई दो नंबर होंगे, यदि इनके किसी दो नंबर होंगे, एक्स और वाई दो नंबर होंगे, और उन दो नंबर का एचसीएफ एच होगा, है, और सॉरी एक्स और वाई दो नंबर का क्या होगा, रेशियो होगा, और एच कोई एचसीएफ होगा। तो एक्चुअल नंबर निकालने अगर है ना, एक्चुअल नंबर अगर निकालने हैं तो एक्चुअल नंबर क्या होंगे, तो पहले वाले रेशियो मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स की, एच की जो एचसीएफ होगा, और कोमा दूसरे वाले रेशियो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि ये इसका एक्चुअल नंबर आ जाएगा। पहला नंबर ये नंबर ए आ जाएगा, ये नंबर बी आ जाएगा। यानी कि ये दो नंबर का रेशियो होता है जो कट पीट के सबसे छोटा नंबर आ जाता है, जिनका एचसीएफ 1 होता है, कोप्राइम नंबर होते हैं। उसके बाद जो एचसीएफ तक अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ ना, तो मेरे एक्चुअल नंबर निकल के आ जाते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लेना। यानी कि ठीक है, और हम अगर यानी कि इन्हीं नंबर का एच एक्स और एच वाई का, ये दो नंबर आ गए ना मेरे, एक नंबर तो मेरा एच एक्स, दूसरा नंबर आ गया एच वाई। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा, एलसीएम का मतलब होता है सारी चीज़ कॉमन होना, इस तरह से होनी चाहिए। देखो एक्स एच दोनों में, ठीक है, एक बार लिख लिया। एक्स एक में है तो उसे कम से कम एक बार तो लिखना पड़ेगा ना। वाई इधर है, इधर नहीं है, तो वाई इधर लिखना पड़ेगा ना, तो मेरा एलसीएम ही आ जाएगा। तो मैं यहाँ से ना आपको एक बताने जा रहा हूँ एचसीएफ की एक शॉर्ट ट्रिक। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है 168, 294, 420, इसका एचसीएफ पूछना चाह रहा हूँ मैं, एचसीएफ। तो एक तो तरीका इसका यह है कि भाई इसमें तो दो छोटे, सबसे छोटे नंबर कौन से हैं, एक तो 168, दूसरा 294। तो ऐसे लो, सबसे छोटा सबसे बाहर, और उसके बाद 294, और इसको एचसीएफ लेंगे, जो भी आएगा है ना उसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे दूसरे नंबर से, जो दूसरा नंबर होगा, है ना। लेकिन मैं आपको नया तरीके से गाना चाह रहा हूँ, नया तरीका डिफरेंस मेथड बोलते हैं उसको, कि दो का डिफरेंस देखो इसका डिफरेंस लो क्या होगा बताओ। 14 में 8 गया 6, 8 में 6 गया 2, 2 में गया 1, 12 से 126 आ गया। इसका डिफरेंस 3, 120, 123। ठीक है, अब इसका डिफरेंस ले लो, कितना आएगा, कितना आएगा बोलो, कितना आएगा डिफरेंस। हाँ, इसका डिफरेंस ये आता है 126, है ना। और देखो 126 इधर है, 126 इधर, यानी कि मेरा 126 का एचसीएफ होगा। या तो मेरा एचसीएफ 126 होगा, या 126 का कोई मल्टीपल होगा। जैसे 126 का मल्टीपल और क्या हो सकता है, ये 2 से घटता है, 2 6 12, 2 3 6, या तो 63 होगा, 3 9 4 21 होगा, या 3 इनमें से कुछ भी हो सकता है, या 7 हो सकता है, 3 3 9 हो सकता है, या 3 6 हो सकता है, इनमें से कोई एक नंबर होगा। तो पॉसिबिलिटी होगी कि जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ मैंने लिखा 693, 945। अब बताओ 5 में डिफरेंस लो, 5 में 3 का 2, उसके बाद कितना बचा, 13 में 9 गए 4,
राउंड अच्छा 2, ये तो मेरा 242 होगा, ये इसका कोई फैक्टर होगा, इसका फैक्टर लेंगे तो 242, 2 1 2 2 3 4 2 1 2 3 नहीं 11 से कैसे करते, मैंने डिफरेंस सही लिया है क्या? और देखो ये डिफरेंस ये आता है 252। क्या हो रहा है कैलकुलेशन बस। तो ये तो मेरा HCF 252 होगा, या फिर 252 तो इसलिए नहीं हो सकता ना, देखो ये इवन है, ये ओड है, तो ये कट नहीं रहा होगा ना, तो यानी कि इससे कोई छोटा नंबर हो सकता है, यानी कि 2 1 2 2 3 4 2 6 12 2 126 भी नहीं होगा, क्योंकि ये इवन है, ये ओड है, यानी कि ओड नंबर का इवन HCF कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। अब इसको और 2 से डिवाइड कर लो, 2 6 12 2 6, यानी 63 होगा इसका HCF। यस 63 इसका HCF है, यानी डिफरेंस मेथड से भी आप HCF निकाल सकते हैं, मेरे कहने का मकसद यह है। इसमें एक इंपॉर्टेंट फार्मूला ये होता है, ये फार्मूला आपको लगभग कहीं भी HCF LCM से क्वेश्चन मिलेगा तो पहली पॉसिबिलिटी होती है कि यहीं से मिलेगा क्वेश्चन, यानी 2 नंबर होगा A B, उनका HCF गिवन होगा या LCM गिवन होगा, इस तरह से होगा, यानी कि 2 नंबर या तो दोनों नंबर दे देंगे, या एक का और दोनों का HCF दे देंगे, LCM पूछ लेंगे, या फिर LCM दे देंगे HCF पूछ लेंगे, या फिर एक नंबर दे देंगे HCF LCM दोनों दे देंगे और दूसरा नंबर पूछ लेंगे, ऐसे ही। तो इसका रिलेशन इस तरह चलता है, पहला नंबर गुना दूसरा नंबर बराबर LCM गुना HCF, ये लगाओ और आंसर पाओ, याद रखना इसको। और हाँ, आपको एलसीएम निकालना आता ही होगा, जैसे 3 नंबर लिखे मैंने 24 30 36 है ना, आप ऐसे मेथड से निकालते होंगे 24 30 36 निकाल लो ऐसे ही, 2 1 2 इस तरह 15 18 है, 2 5 10 5 वो 15 का 15 19 9 5 5 5 5 5 15 9, यानी 9 आ जाएगा, यह आ जाएगा 9 5 18 180 आ गया एलसीएम। एक तो तरीका यह इस मेथड से तो आप कर ही लेते होंगे, लेकिन मैं दूसरा मेथड बताना चाह रहा हूँ। देखो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, मतलब 3 8 24 ऐसे लिख सकते हैं, इसको 15 दूनी 30, यानी 2 गुना 3 गुना 5, इसको 9 9 चौक 36। तो देखो इन सारों में 3 है ना, तो 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, तीनों में 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, 3 की मैक्सिमम पावर इसमें 1 है, इसमें 2 है 3 की मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर लेनी है मैं तीनों में से जो मैक्सिमम होगी, तो 3 की पावर 2 मैक्सिमम है मल्टीप्लाई। अब 2 की पावर 3 यहाँ पे है, 8 को क्या लिखूँगा 2 की पावर 3, तो 2 में मैक्सिमम पावर कितनी है 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2, तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 लूँगा मैं मैक्सिमम। अब 5 इसमें तो नहीं है, इसमें है मैक्सिमम पावर 1, इसमें 1 भी नहीं है, तो मैक्सिमम पावर 1 ही बची मेरी, तो मैक्सिमम पावर 1, तो मेरा एलसीएम इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये 9 गुना 8 गुना 5, 8 में 40 मल्टीप्लाई 9 9 चौक 36 360 ही आएगा इसका एक्चुअल। इसमें मैंने कुछ गलती कर दी और 2 नंबर से और तो मल्टीप्लाई होती गई, ठीक है। इसका एलसीएम इसी मेथड से निकालोगे तो भी 360 ही आएगा, ठीक है। तो ये मेथड बहुत ही अच्छा है भाई, शॉर्ट में हो जाता है फटाफट। 1 2 नंबर और लेकर बता देता हूँ मैं। देखो जैसे मैं नंबर लिख रहा है 55 66 60, तो इसको ब्रेक कर लो, 5 गुना 11 5 गुना 6 सॉरी 6 गुना 11 12 पंजे 60, 5 आएगा एक तो, और 12 4 से 12 लिख सकते हैं इसको, यानी कि प्राइम फैक्टर की पावर में तोड़ना होता है एक्चुअली में नंबर, ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। देखो 5 की पावर मैक्सिमम क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 ही है, तो 5 की पावर तो मैक्सिमम 1 होगी मल्टीप्लाई। 11 की पावर मैक्सिमम 1 है, ठीक है 1 ही होगी मल्टीप्लाई। 11 खत्म 5 खत्म, अब 3 दूनी 6 लिख देंगे ना सब, तो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी होगी, 2 की पावर मैक्सिमम यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 की पावर 2 मैक्सिमम होगी। 3 की पावर 1 है इधर, 3 की पावर इधर भी 1 ही है, तो 3 की पावर 1 मैक्सिमम होगी, 5 5 चला गया उधर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो बस उठा के फटाफट, 5 गुना 11 55, 5 गुना 11 गुना 4 तो 12 12 पंजे 60 गुना 11 66 और 1 0, ठीक है। हाँ भाई, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो, अगर आपको कहीं इस तरह से मिलेगा फ्रैक्शन में नंबर होंगे और उनका एलसीएम या एचसीएफ पूछेगा तो कैसे करेंगे। जैसे मैंने नंबर लिखा 3/4 2/7 5/9, इन तीनों में नंबर का एलसीएम भी बताओ एचसीएफ भी बताओ। तो करना आपको क्या है, ये करना है हमें ऊपर वाला नंबर चेक करना, ऊपर वाले का है ना, एलसीएम पूछा तो ऊपर वालों का एलसीएम, एचसीएफ पूछा तो ऊपर वालों का एचसीएफ, खत्म ना। ऊपर वाले का एलसीएम 5 की पावर मैक्सिमम 1 ही है, 2 की पावर 1 ही है, 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगी सारों की, 5 से 15 दूनी 30, यानी 30 एलसीएम आएगा। इसका एचसीएफ देखो डिफरेंस 1 डिफरेंस कितना 3, तो ये तो एक आंसर हो गया, 3 होगा तो चेक कर लो, 3 से डिवाइड होता है ये होता है, लेकिन ये नहीं होता, तो 3 तो नहीं है, 1 से सारा डिवाइड होता है, एक ही आंसर है, ठीक है। तो भाई एचसीएफ एलसीएम छोटा सा चैप्टर था, एक आध क्वेश्चन कहो तो कराऊँ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो आप, क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हो, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 2040 और 391 ये बताना है। तो मैं एक कागज़ ले लेता हूँ, उसमें लिखूँगा। देखो बगैर कागज़ लिए देखो 22 नंबर ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन। जैसे एचसीएफ ऑफ 2 नंबर बताना है,
2040 का, और 391 का। HCF होता है जिस नंबर से ये नंबर भी डिवाइड हो रहा हो, ये भी डिवाइड हो रहा हो। तो देखो इसके अंदर देख लो, चेक एक बार चेक करके, इसके अंदर देखो 4 और 2 6, यानी ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, और 3 से डिवाइड होगा, और क्या होगा, हाँ तो 3 से देखो, 3 से डिवाइड होगा, तो ये 17 प्राइम है, 16 3 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि ये ना यहाँ 16 आंसर होगा ना 17 आंसर होगा, आंसर होगा या तो 21 या 18। अब और क्या हो सकता है, दूसरा ये नंबर ओड है, तो ये नंबर ओड है तो ओड से ही डिवाइड होगा, ओड से डिवाइड होगा ना, यानी कि इवन को अगर किसी नंबर ओड से मल्टीप्लाई कर लो या इवन से, तो इवन ही कर देता है वो, तो इसका मल्टीपल, इसका फैक्टर इवन नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से आंसर छाटना था, तो इवन 18 है तो 18 हटा दो, 21 आंसर। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन और देख लूँ मैं, छाट लूँ कि 2 क्वेश्चन आपके लिए। और हाँ वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अधूरा रह गया, मैं थोड़ा सा आधा बता दिया इसमें क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। जैसे तो बताया था ना मैंने, फ्रैक्शन में हो और उनका एलसीएम एचसीएफ पूछा हो तो कैसे करना होता है। जैसे मैंने कहा ये 3/4 2/7 5/9, इसका एलसीएम बताओ। एलसीएम तो एलसीएम बताने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम लो, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। अगर एचसीएफ बताना हो तो ऊपर वाली का एचसीएफ नीचे वाली का एलसीएम, ऐसा होगा। अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाली का एचसीएफ नीचे वाली का एलसीएम, अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर वाली का एलसीएम नीचे वाली का एचसीएफ। जैसे उसी से देख लो ना, क्वेश्चन है एक, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, एचसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, एचसीएफ होता है वो। ठीक है, क्या होता है ग्रेटेस्ट, जहाँ गया है तो क्या होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ पूछा ना तो फ्रैक्शन में है, तो ऊपर वालों का एचसीएफ लो, नीचे वाले का एलसीएम। तो ऊपर है 1 3 5 7, देखो सारे के सारे को फैक्टर हैं, एक दूसरे से कोई नहीं कट रहा, तो उसका एचसीएफ बना जाएगा, तो ऊपर बनाएगा। ये तो ये आंसर ये होगा, ये होगा, इन दोनों ना ऑप्शन ए होगा ना सी होगा, तो ऊपर बनाएगा इसमें भी। ठीक है, अब नीचे वाले का एलसीएम, तो नीचे है 8, तो मैक्सिमम नंबर 8 होगा। ठीक है, 8 की मल्टीप्लाई होगी, यानी जो भी आंसर होगा 8 से कटेगा, 8 से 24 ही कट रहा, 8 से 48 ही कट रहा। ठीक है, उसके बाद 3 का मैक्सिमम पावर 1 है, 8 से 24, ठीक है 24, बस 8 इसमें मैक्सिमम पावर 3, 2 की मैक्सिमम पावर 3 है और 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, 8 से 24, तो ये आंसर होगा 1/24। एचसीएफ ऑफ 3 नंबर, देखो 98 175 210, इसको तीनों में होता है एचसीएफ बताना है। एचसीएफ होता है जो तीनों नंबर को काटे। देखो 98 है, ये पूरा इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो भाई इवन नंबर का, ठीक है ओके, हाँ ये देखो इसमें क्या पहचान में आई, 21 है, 21 में 3 होता है, तो जो भी नंबर होगा, अरे उठा एक काम करो, पहली बात तो ये कि इसका आंसर 5 नहीं हो सकता, सबसे सिंपल बात तो ये है, क्योंकि 5 इसे काट रहा है, 98 नहीं काट रहा। दूसरी बात ये है कि 7 जो है ना, हाईएस्ट पूछा उन्होंने, 7 उठा लो, तो 5 के अलावा हाईएस्ट क्या बचा 6। देखो 2 तरीके हैं, एक तो है भाई कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, वो तो सिंपल तरीका है, लेकिन हमें जल्दी करने के लिए ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ती है बाद में जाके, तो मैं वही लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 5 तो आंसर है नहीं इसका। अब 6 3 7 में तो हाईएस्ट कौन सा है, 7 देख लो एक बार उठा के कि 7 से सारे नंबर कट रहे हैं क्या, 98 कट रहा है, 175 कट रहा है, ये कट रहा है, तो यही आंसर है। अगर ये नहीं कटता तो 6 देखता, 6 ना कटता तो उसका आंसर मार देता मैं। देखो ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था इस तरह का। देखो एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 11, एलसीएम 693, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 77 फाइंड द अदर नंबर। तो मैंने बताया था ना, पहला नंबर गुना दूसरा नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी कि फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो देखिए इसने क्या दिया, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 11, एलसीएम, देखो एचसीएफ दिया, एचसीएफ दिया, एलसीएम दिया 693, एचसीएफ दिया 11, और पहला नंबर दिया एक नंबर यानी कि 77, और दूसरा नंबर पूछा, एक्स लिख लो उसको। तो देखो इससे 11 से कटेगा, 11 से 77, ये 11 से ख़त्म है ना। अब 7 से काट दो, 7 कम 7, 7 9 63, 7 9 63, एक्स बराबर 99, एक्स बराबर 99। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन इसी तरह से, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर 6 एंड 5040, वन नंबर इज 210 फाइंड द अदर नंबर, है ना। तो बिल्कुल ये फॉर्मूला लग जाएगा, कर लेना सॉल्व इसका। और चल भाई ठीक है, मैंने एचसीएफ को भी एक इन शॉर्ट मैंने एक दे दिया, और ये था, अगर कभी क्वेश्चन आएंगे तो फटाफट मैं बताऊंगा अगर मौका लगा। ठीक है, अब वीडियो में कल बनाऊंगा, देखता हूँ। आज तो मेरा काफ़ी टाइम लग गया इसमें। और दूसरी बात, क्या बात, अब मैं क्या रह गया, मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही वीडियो में बता दूंगा फटाफट, उसके बेसिक चीज़, और फिर डिस्काउंट वगैरह, और ये प्रॉफिट लॉस, और फिर एवरेज स्पीड वगैरह, ये सब। चलो ठीक है, आज पढ़ो इतना ही और अच्छे से करो उसके रिवीजन। ठीक है, थैंक यू।